कर्नाटका के अमानत बैंक की मदद के लिए मारूफ ताजिर जियाउल्लाह शरीफ सामने आए हैं। इस बैंक को रास्ते पर लाने के लिए वे 100 करोड़ रुपए लगाने के लिए भी तैयार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटका की अमानत कोऑपरेटिव बैंक बड़े घोटाले के बाद आरबीआई ने ट्रांजैक्शन पर पाबंदी लगा दी थी। सालों साल बैंक बंद रहने के बाद 2018 में दोबारा शुरू हुआ। मारूफ ताजिर जियाउल्लाह शरीफ ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि बैंक वेंटिलेटर में इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए, वरना दोबारा घोटाला हो सकता है। डालने वाले ही मैं खुद 100 करोड़ रुपए डालना रहा था क्या बेवकूफ, मैं मेहनत के मेरे टैक्स पेड पैसे एक डूबती हुई कश्ती में बैठना रहा तो, लेकिन समझते नहीं उन्होंने क्या चाह रही। आए तो अब इनका नाम हो जाता ना, मुझे नाम की जरूरत नहीं, अल्लाह दिया तो नाम बसा है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अच्छे आदमिया को बिठा मैं अच्छे काबिल आदमिया ही बैंकर्स फील्ड में ही जो रिटायर होकर ही उनको बिठा तो, और ये ऑर्गेनाइजेशन को बोलता हूँ भाई बैंकिंग हमारी बैंक से करो तो मैं करो। जब मैं खुद 100 करोड़ रुपए डालने तैयार हूँ, क्या वास्ते डाल रहा हूँ? तो भाई मैं क्या भी बैंक से कमाने की जरूरत नहीं मुझे। भाई 100 करोड़ रुपए की रियल एस्टेट खरीदा तो 200, 300, 400 करोड़ हो जाती है, मुझे जरूरत नहीं हो पैसे की। 1974 में जिसे काफी मेहनत मशक्कत के बाद दोबारा बैंक का काम शुरू हुआ। जियाउल्लाह शरीफ कहते हैं कि उनके पास तमाम स्कीम्स हैं जिससे बैंक की तरक्की में इजाफा होगा। बैंक चलाने के वास्ते मैं एक स्कीम दे रहा हूँ उनको, उन्होंने समझ नहीं। मैं 100 करोड़ रुपए डालने तैयार हूँ बैंक को, लेकिन कंट्रोल मेरा होना, कंट्रोल तुम्हारा होना भाई। मैं चुपके पैसे डाल दिया तो मेरे पैसे चले आते हैं, एक तरीके से डालिया तो मैं कंट्रोल भी रहता है, हमारे आदमिया भी रहती, अच्छे विजनरीज रहती, क्यों यूज करना। आज ऑटो रिक्शा को भी इसे भी उसे भी खरीद देने का टाइम नहीं आज। अमानत कोऑपरेटिव बैंक मिल्लत की मदद के लिए बनाया गया था। इस बैंक में गरीब मुसलमानों की मेहनत की कमाई लगी है। इससे बैंक को मजबूत करने के लिए तमाम जिम्मेदारान को मिलकर आगे आने की जरूरत है। बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट।